एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए आज हम एक मैथ्स का बहुत ही छोटा टॉपिक लेकर के आए हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आपके एग्जामिनेशन में आपका 1 से 2 नंबर डायरेक्ट नंबर बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन सर ये जानवरों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या से रिलेटेड है कि इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारी विधियां इसमें भी हम उस विधियों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि उन सभी विधियों को बताएं। सबसे जो बेस्ट अप्रोच है आपके लिए उसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है और उसी मेथड से हम बाकी क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। हर तरह के क्वेश्चन जो सिरों की संख्या और पैरों की संख्या से रिलेटेड है हम आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पर, इसी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। एक दो और क्वेश्चन बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए और आप फाइनली सीख जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो देखेंगे क्या ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन है तथा कुछ तोते हैं। देखिए कुछ हिरन है कुछ तोते हैं, है ना। इनके सिरों की संख्या जो है सर 19 है जबकि पैरों की संख्या 62 है। तो बताइए चिड़ियाघर में कितने तोते हैं। इस सवाल को आप इजीली बना पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर ज्यादा कॉमन सेंस चलाएंगे ना तो सर इसको बिना सॉल्व किए ही आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बट एग्जाम में क्या होता है ना कि माइंड स्थिर नहीं रह पाता है क्योंकि टाइम का प्रेशर रहता है, प्लस आगे क्वेश्चन को भी बनाया जाना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को हम सर मेथड से बनाएंगे, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। उसके लिए बेस्ट अप्रोच ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेथड एक बार जान लीजिएगा, एग्जाम में कितना भी आपको ऊपर प्रेशर है सर क्वेश्चन का, आप इजीली इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं सिरों की संख्या। देखिए सिरों की संख्या मतलब क्या हुआ। अगर हम यहाँ बात करते हैं सर, मान लीजिए कि ये 5 हिरन है, ये हिरन की संख्या कितनी है 5 है और तोते की संख्या कितनी है, ये तोते कितने हैं 2। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पूरा सिरों की संख्या तो 5 और 2 7 होगी ना। मतलब जितने जानवर होंगे जितने पक्षी हैं टोटल मिला करके सर उनकी संख्या बराबर उनके सिरों की संख्या होगी। ओके, पैर डिफरेंट होगा। मतलब ये तोता है तो इनके पैर जो है 2 होगा, मतलब पक्षियों के पैरों की संख्या 2 होती है जबकि जानवरों के पैरों की संख्या एनिमल्स के 4 होते हैं। तो सर इसके लिए 4 5 20 यूज करेंगे जबकि इसके लिए 2 दूना 4, तो ये पैरों की संख्या टोटल 24 हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को समझ लिया। अब इसी के बेस पर इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या है सर कि सबसे पहले यहाँ पर 19 सिरों की संख्या, इसका मतलब टोटल मिलाकर के जो जीव है उनकी संख्या 19 है। तो यहाँ पर 19 लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद पूछा जा रहा है सर कि ये चिड़ियाघर में कितने हिरन है या कितने तोते हैं। आपसे क्वेश्चन हिरन का भी पूछा जा सकता है या तोते का भी पूछा जा सकता है या दोनों का पूछा जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः जो है एक ही का मान पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर सबसे पहले 19। अब इसमें क्या करेंगे, किसी एक को पहले मान लेंगे। हमको तो पता नहीं है कितने हिरन है कितने तोते हैं, तो आप सबसे पहले हिरन ही मान लीजिए कुछ। तो मान लीजिए कि हिरन की जो संख्या है सर 1 से, मतलब 19 में हिरन की संख्या 1 से, तो तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 19 में से अगर हम x घटा लेते हैं तो ये तोते की संख्या बच जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर x का मान अगर हम यहाँ मान लीजिए कि सपोज 10 को हिरन है तो तोते कितने हो जाएंगे। तो 19 में से 10 गया कब हो जाएगा, तोतों की संख्या 9 हो जाएगी। उसी तरह अगर मान लिया कि x है ये हिरन की संख्या, तो तोते की संख्या कितनी हो जाएगी सर 19 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, अब समझना है। ये हो गया हिरन, ये इसको हम माने हिरन, ये हिरन की संख्या है, इसको माने हम तोता। अब देखिए क्या है सर कि यहाँ हिरन के 4 पैर होता है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, तो इसमें 4 से गुना करेंगे। जबकि जो बर्ड्स होते हैं पक्षियां होती हैं उनमें 2 पैर होते हैं, तो इनमें हम 2 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। तो ये पैर की संख्या एग्जाम इसमें दिया कितना है क्वेश्चन में, पैरों की संख्या 62 है। अब इसको 62 करके हम कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। इजीली हम इसको चलाएंगे नहीं सीक्वेंस से, डायरेक्ट हम एक ही लाइन में आंसर दे सकते हैं। कैसे सोचना क्या है सर आपको। अब देखिए यहाँ पर 4x है सर, ये 4x है, यहाँ पर गुना करिएगा तो 2x हो जाएगा माइनस में, तो 4x में से 2x गया आपका 2x हो गया। अब इसमें गुना करिए सर, ये 19 गुना 38 हो जाएगा। अब 38 को आप क्या करेंगे, ये 38 जाकर के इधर 62 में से क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे 62 में से घटाएंगे। तो 38 में 62 में से अगर हम 38 घटाते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया ये 24 हो गया। तो यहाँ 24 रखिए
और कटा दीजिए इधर से, x का मान आपका कितना निकल गया 12। दैट इज क्या है सर कि x का मान कितना निकल गया, ये x जो है x का मान आपका फाइनली क्या निकल गया 12 निकल गया। इसका मतलब हिरण की संख्या कितनी है 12 है। तो जब हिरण की संख्या 12 है तो तोता की संख्या हम इजीली निकाल लेंगे। तो तोता कितना माने हैं ध्यान दीजिएगा सर, तो तोता के लिए हम माने हैं क्या 19 माइनस x घटा लीजिए तो 19 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा सर ये 7। तो इस प्रकार 12 हो गए हिरण और 7 हो गए तोते। तो 7 और 12 इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं और कांसेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है सर, इसको शॉर्टकट तरीके से लिखा गया है, आप इस बात को समझ लेंगे। कह रहा है कि एक किसी चिड़ियाघर में या किसी जंगल में सर कुछ बाघ हैं कुछ शुतुरमुर्ग हैं, ठीक है। इनके सिरों की संख्या 35 है जबकि पैर 110 है। इसको कैसे बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जितने सिरों की संख्या होती है सर उतने ही जीव होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल मिलाकर के मतलब बोले तो बाघ और शुतुरमुर्ग मिलाकर के 35, तो यहाँ पर 35 मैंने लिख लिया। अब यहाँ से कुछ और मानेंगे आप, मतलब क्या कि बाघों की संख्या या शुतुरमुर्ग की संख्या कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए। तो यहाँ पर हम बाघ ही पहले मान रहे हैं, आप शुतुरमुर्ग भी मान सकते हैं। 100 हो गया। जब ये 100 का बाघ की संख्या, तो यहाँ पर सर ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग जो है इसकी संख्या कितनी होगी आप ही बताइए। तो ये 35 माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या, क्योंकि बाघ की संख्या चूंकि एनिमल है तो पैर की संख्या 4 होगी, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और ये जो पक्षी है 2 होगी। अब इसको जोड़ेंगे सर तो पैर की संख्या टोटल दे दिया है 102। कैलकुलेशन करेंगे फास्ट एक ही लाइन में, ये 4x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, घटेगा तो 2x आपका बन जाएगा। अब देखिए क्या है सर, ये 35 गुना 70 जाके घटेगा, इसमें से कितना हो जाएगा 40। 110 में से 70 घटेगा तो 40 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो कटा करके ये सर कितना हो जाएगा 20। मतलब क्या है सर, बाघों की संख्या 20 निकल गई। तो हम शुतुरमुर्ग की संख्या कितना निकालेंगे, तो शुतुरमुर्ग जो है सर यहाँ पर देखेंगे 35 माइनस x, तो ये हो जाएगा 35 में से आपका कितना गया 20, तो कितना हो गया 15। इसका मतलब शुतुरमुर्ग की संख्या 15 है जबकि बाघ की संख्या आपका 20 है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट को और फाइनली क्लियर करेंगे। चलिए तो तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है सर कि किसी जंगल में कुछ सियार और कुछ बगुले हैं, ठीक है। और इनके सिरों की संख्या 38 जबकि पैरों की संख्या 126 है। तो कितने सियार और कितने बगुले हैं इनके बारे में जानना है। तो अभी मैंने बताया सर, ये लास्ट क्वेश्चन है सर, तीसरा क्वेश्चन कि किसी जंगल में कुछ सियार और कुछ बगुले हैं, है ना सर। ये इनके सिरों की संख्या 38 है जबकि पैर 126 है। दैट इज अगर सिरों की संख्या 38 है तो हम समझ गए कि टोटल बगुले और टोटल ये सियार मिलकर के कितने हैं 38 है। तो उसी तरह इसको भी बनाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 38 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये यहाँ पर सियार की संख्या हम लिखेंगे सियार, ये सियार मानेंगे तो सियार मान लीजिए x है। तो यहाँ बगुले जो मानेंगे सर, ये बगुले, ये बगुलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 38 में से हम क्या घटा लेंगे, ये x घटा लेंगे। तो ये जो कि सियार है एनिमल, तो इनके पैरों की संख्या 4 होगी। दैट इज यहाँ बगुला है पक्षी 2 होगा। इनके पैरों की संख्या को जब ऐड करेंगे तो क्वेश्चन में 1 to 6 126 दे दिया है। कैलकुलेशन करेंगे 4x, ये 2x घटेगा तो 2x हो जाएगा। ये 126 हो गया सर, 126 में से 38 गुना आपका हो जाएगा 76, इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना हो गया, ये 76 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर से ये हो जाएगा 5, मतलब अगर कैलकुलेशन करके काट दें हम तो ये हो जाएगा 25। दैट इज x का मान कितना आ गया 25। मतलब बगुलों की संख्या कितनी है सर, तो ये सॉरी सियार की संख्या 25 हो गया। और जब सियार की संख्या 25 हो गया तो यहाँ से हम इसको घटा लेंगे, 38 में से 25 घटा लीजिए तो दैट इज 38 हो गया, इसमें से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये आपका कितना हो गया, ये 13 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 13। 13 की 5 3 8 2 1 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो सियार की संख्या है ये 25 हो गई, जबकि बगुलों की संख्या कितनी हो गई 13 हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरी तरह समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको वाकई में समझ में आया है तो सर इसको लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।